जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ गया है। जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ गया है ना? आप में से कितने लोग मानते हैं कि जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ गया है, और स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ वजन भी बढ़ने लगा? ठीक है। कभी कभी लगता है ना कि स्ट्रेस कम करने के लिए हम खाते हैं और खाने से वजन बढ़ता है। स्ट्रेस कम करने के लिए खाते हैं और फिर उससे वजन बढ़ता है, और फिर वेट देकर के फिर स्ट्रेस हो जाता है और फिर बढ़ जाता है। यानी स्ट्रेस है कि जा ही नहीं रहा, और फैट भी जा ही नहीं रहा, है ना? तो स्ट्रेस खुद इतना खतरनाक नहीं होता, हम उसे कैसे हैंडल करते हैं, और ये हमें बीमार बना देता है। तो आज हम सीखेंगे कि स्ट्रेस क्या है, कॉर्टिसोल क्या है, और ये दोनों मिलकर के हमारा वेट कैसे बढ़ाते हैं, है ना? तो इसके पीछे क्या है, इसकी स्ट्रेटेजी आपको मैं आज बताने का प्रयास करूंगा। तो पहले समझते हैं स्ट्रेस क्या है। और स्ट्रेस सिर्फ टेंशन नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं, स्ट्रेस यानी टेंशन, है ना? लेकिन साइंस ये बोलती है कि स्ट्रेस जब भी आपका दिमाग किसी चीज को खतरा, प्रेशर या फिर ओवरलोड माने, तो बॉडी की इमरजेंसी सिस्टम ऑन हो जाती है। यानी बॉडी इमरजेंसी मोड में चला जाता है। तो ये खतरा दो तरह का हो सकता है। एक तो फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि चोट लगने का खतरा, इन्फेक्शन, नींद की कमी, या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, या फिर कोई बीमारी, इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, जैसे कि पैसों की चिंता, रिश्तों का तनाव, जॉब का प्रेशर, बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर, है ना? सोशल कंपेरिजन, मोबाइल और सोशल मीडिया की ओवरलोड, है ना? इसकी वजह से मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। जब भी ब्रेन खतरा महसूस करता है, तुरंत एक सिस्टम एक्टिवेट होता है, और इसे बोलते हैं एचपीए एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, इसे बोलते हैं। सीधी भाषा में बोले तो ब्रेन, एड्रिनल ग्लैंड, ये मिलकर के एक अलार्म सिस्टम चलाते हैं, और इसका मुख्य स्टार होता है हार्मोन, वो है कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक है। तो कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल यानी क्या? कॉर्टिसोल बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है, लेकिन शरीर का दुश्मन नहीं है। इस बात को समझिए आप। हम कॉर्टिसोल को अक्सर एक विलेन बना देते हैं, और असल में कॉर्टिसोल आपका सर्वाइवल हार्मोन है। यानी आप अगर किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन ही आपको बचाता है उस समस्या से। तो कॉर्टिसोल सर्वाइवल हार्मोन है, और ये हमें मुश्किल में फोकस, एनर्जी और अलर्टनेस देता है। कॉर्टिसोल के नॉर्मल रोल क्या है वो समझिए। देखिए क्या होता है कि सुबह कॉर्टिसोल हाई होता है, और आपको नींद से उठने, एक्टिव होने और काम शुरू करने में हेल्प करता है। ये ब्लड में शुगर को बढ़ाता है, ताकि बॉडी के पास इंस्टेंट एनर्जी हो। यानी अब आपको किसी काम करने के लिए उठना है, तो आपके शरीर के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? तो कॉर्टिसोल उसमें हेल्प करता है। हल्का एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और बॉडी थोड़ी सी हल्की सी सूजन को जो है ना कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू तब होती है जब स्ट्रेस रोजाना हो, लंबे समय तक हो, और बिना ब्रेक चलता रहता हो। इसे बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। और इससे कॉर्टिसोल लगातार हाई या फिर डिसएग्रीलेट होता रहता है। ये ही कॉर्टिसोल आपका फिर से वजन बढ़ाने की फैक्ट्री रहता है। यानी इस कॉर्टिसोल की वजह से फिर हमारा लगातार वजन बढ़ता रहता है। कॉर्टिसोल और वेट गेन का नहीं समझो। यानी कॉर्टिसोल से वजन कैसे बढ़ता है, इसकी पीछे विज्ञान क्या है। तो अब मेन बात समझिए कि स्ट्रेस बढ़ा तो वजन कैसे बढ़ गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो क्या होता है कि कॉर्टिसोल आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है। लिवर बोलता है कि क्विक एनर्जी भेजो, जल्दी से एनर्जी भेजो। लिवर ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा देता है, यानी शुगर को छोड़ देता है, और बॉडी तैयार हो जाती है फ्लाइट और फाइट मोड के लिए, है ना? लेकिन आज क्या हो रहा है? आज स्ट्रेस हो रहा है। किसी ने आपको डांट दिया, बॉस ने डांट दिया ऑफिस में, ईएमआई, पैसों की चिंता हो रही है, या फिर व्हाट्सएप पर किसी से बातचीत हो रही है और उसमें आपको स्ट्रेस आ गया। मतलब बॉडी तो एनर्जी रिलीज कर देती है, पर हम ना तो भागते हैं और ना लड़ते हैं, बस अपनी चेयर पर बैठे रहते हैं। तो कॉर्टिसोल क्यों एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? ताकि आप उस समस्या से लड़ सकें। लेकिन वो समस्या तो है ही नहीं। समस्या तो कहीं भागने के लिए थोड़ी है, और हम चेयर पर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो एनर्जी खर्च नहीं हो पाती, है ना? तो इसका परिणाम क्या होता है कि ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन बढ़ता है, और शुगर, इंसुलिन क्या करता है कि जो शुगर है उसको कोशिकाओं तक भेजने का काम इसका होता है। हाथ पकड़ करके ले जाता है, और कोशिकाओं को बोलता है कि लो भाई, ये आपकी शुगर आ गई, है ना? और कोशिकाओं को शुगर की जरूरत होती है, ताकि वो अपने लिए एनर्जी बना सकें।
बार बार ऐसा होने से क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है, यानी बॉडी फैट स्टोरिंग मोड में चला जाता है। यानी शरीर क्या करता है कि आपकी जो शुगर है उसे फैट में बदल देता है और उसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और बार बार स्ट्रेस होता है तो बार बार कॉर्टिसोल बढ़ता है और बार बार हाई ब्लड में शुगर बढ़ती है। और जब ज्यादा इंसुलिन डेवलप होती है तो फिर ज्यादा फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो ये एक चक्रव्यूह है जिसमें हम फंस जाते हैं और फिर हमारा वजन बढ़ता रहता है। दूसरी चीज, कॉर्टिसोल आपकी भूख और क्रेविंग में क्या संबंध है? तो देखो, जब कॉर्टिसोल बढ़ता है, जब आपको किसी तरह का तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो मीठा, नमकीन, तला हुआ, चॉकलेट या जंक फूड खाने का मन करता है ना? और इसे बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग, और या फिर इसे बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। और ये क्यों होता है? क्योंकि कॉर्टिसोल और कुछ दूसरे केमिकल्स जैसे कि न्यूरोपेप्टाइड बाई, ये आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं। क्या सिग्नल देते हैं? हाई एनर्जी फूड चाहिए, शुगर और फैट दो, ऐसा सिग्नल जाता है आपके दिमाग को। तो ब्रेन फास्ट एनर्जी चाहिए, तो वो पूछता नहीं है कि हेल्दी चाहिए कि अनहेल्दी चाहिए, यानी फास्ट एनर्जी चाहिए। अब जैसी भी एनर्जी हो वैसी हम ले लेते हैं, है ना? तो बस वो ये बोलता है कि जल्दी दो, है ना? जो कुछ भी आपके घर में उपलब्ध है उसे खा लो, ऐसा आपका दिमाग बोलता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब आपका हाथ अपने आप कहाँ जाएगा? बिस्किट के पास जाएगा, नमकीन के पास जाएगा, मिठाइयों के पास जाएगा, कोल्ड ड्रिंक के पास जाएगा, फ्राइड फूड के पास जाएगा, है ना? और बाद में फिर थोड़ा सा तकलीफ होती है, अरे यार अब खा लिया, अब इससे वजन बढ़ जाएगा, है ना? तो जब गिल्ट आपको फील होता है ऐसा कि यार मैंने गलती कर ली, और अब इस गिल्ट की वजह से फिर क्या होगा? फिर स्ट्रेस बढ़ेगा, है ना? स्ट्रेस बढ़ेगा तो फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा। तो ये साइकिल है ना? एक चक्र है जिसमें हम उलझ जाते हैं। तो ये आपकी बात समझ में कि कैसे हमको जब स्ट्रेस होता है तो भूख लगती है ना? दूसरा, कॉर्टिसोल पेट पर फैट स्टोर करवाता है, यानी जो फालतू चर्बी बन रही है वो कैसे बन रही है? जब आप तनाव में होते हैं ना, तो सबसे पहले जो चर्बी जमा होती है वो कहाँ होती है? हमारे पेट के आसपास, है ना? कॉर्टिसोल का एक खास असर होता है, ये बॉडी को क्या बोलता है? इंपोर्टेंट ऑर्गन्स के पास पास फैट जमा करो। क्यों जमा करो? क्योंकि सुरक्षा चाहिए, है ना? ये कॉर्टिसोल क्यों बना? ताकि आपके शरीर को बचा सके। तो और इसलिए क्या है कि कॉर्टिसोल की वजह से जब फैट जमा हो जाता है तो फिर उसका मकसद तो ये था कि भाई फ्यूचर में मान लो किसी तरह की समस्या आई तो वहां से एनर्जी ली जा सके। अब ये सिस्टम चलते चलते वहां बहुत सारा फैट जमा हो जाता है और फिर ये फैट कहलाता है विजरल फैट, यानी सबसे खतरनाक वाला फैट। और ये पेट के अंदर अपने इंटरनल ऑर्गन्स, किडनी, लीवर, हार्ट, इन सब के ऊपर जमा हो जाता है और फिर आपका पेट बाहर निकल जाता है। फिर बोलते हैं टमी निकल गई, बेली फैट बढ़ गया और हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं, डायबिटीज, बीपी, है ना, फैटी लिवर, ये सारी समस्याएं इसकी वजह से आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग नहीं बिगाड़ता बल्कि धीरे धीरे ये आपकी कमर को भी मापता रहता है। यानी जब आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका केवल दिमाग खराब नहीं होता, कमर भी बढ़ती रहती है। ठीक है, कॉर्टिसोल मसल्स को तोड़ता है और ये फैट बचाता है। तो कॉर्टिसोल का नुकसान क्या है कि बॉडी एनर्जी के लिए मसल्स प्रोटीन को भी तोड़ना शुरू कर देती है क्योंकि उसे तो एनर्जी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मसल्स टूटने शुरू हो जाते हैं। कम मसल्स होने से क्या होता है, आपका जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये डाउन हो जाता है और इसकी वजह से आपका जो कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। कम मसल्स, कम कैलोरी बर्न होंगी और फिर ज्यादा फैट स्टोरेज होगा। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, ज्यादा खा रहे होते हैं, कम मूव कर रहे होते हैं, तो साथ में मसल्स भी लॉस हो रही होती हैं और परफेक्ट रिसिप्ट फॉर वेट गेन, यानी इसकी वजह से आप वजन बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉर्टिसोल का नींद पर और आपके वजन का इनमें क्या संबंध है, इसको समझो। स्ट्रेस, नींद और वजन, ये एक त्रिभुज की तरह से ट्राइंगल है। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस में दिमाग में ओवर एक्टिव हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ती है। इसकी वजह से नींद देर से आती है, नींद बीच बीच में टूट जाती है जब हम तनाव में होते हैं। अब फिर जब कम नींद होती है, कम नींद से क्या होता है कि जो भूख लगाने वाला हार्मोन है ग्रेलिन, ये बढ़ जाता है। यानी आपके दिमाग में क्या मैसेज जा रहा है? भूख लगी है, ग्रेलिन बन गया, है ना? और दूसरा एक हार्मोन लेप्टिन जो कि बोलता है कि खाना मत खाओ, पेट भर गया, तो वो कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम
कितना खा जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो दिन में ज्यादा भूख लगती है, क्रैश होती है, एनर्जी लो हो जाती है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता और फिर वजन बढ़ जाता है। तो अब साफ है, स्ट्रेस से कोर्टिसोल बनता है और इससे हाई शुगर होती है, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और इससे ओवर ईटिंग हो जाती है, हमारी नींद खराब हो जाती है और हमारा वजन बढ़ जाता है। ठीक है, इमोशनल साइड को समझो, साइंस नहीं फीलिंग को भी समझो। तो स्ट्रेस सिर्फ हार्मोन नहीं बढ़ाता, ये हमारे बिहेवियर को भी बदल देता है, हमारा जो व्यवहार है उसको भी बदल देता है। कुछ लोग स्ट्रेस में ज्यादा खाते हैं, इसको इमोशनल ईटिंग बोलते हैं। कुछ स्ट्रेस में कम खाते हैं और बाद में फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं। कुछ लोग सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं और फिर सीधे दोपहर में हैवी मील लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग वर्कआउट छोड़ देते हैं, मूड नहीं है, एनर्जी नहीं है ना? और फिर एक डेंजरस आती है कि अब तो बहुत वजन बढ़ गया, अब क्या होगा, छोड़ो यार, अब अपने से ये वजन कम नहीं होगा, फिर हम हार जाते हैं। लेकिन याद रखिए, स्ट्रेस को खत्म करना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे हैंडल करना पूरी तरह से हमारे हाथ में है, हम उसे हैंडल कर सकते हैं। तो अब हम कुछ चीजें समझते हैं कि इसे कैसे कम करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है जिससे आपको स्ट्रेस कम करना है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए कॉर्टिसोल को कंट्रोल करना है और इससे आपका वजन कम होगा। ठीक है, तो मेन सॉल्यूशन का पार्ट देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें ही बताने वाला हूँ। इस पहली स्ट्रेटेजी समझो, नींद। तो नेचुरल कॉर्टिसोल का रेगुलेटर होता है आपका नींद। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की आपकी क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। ठीक है, फिक्स टाइम पर आपको सोना है, लगभग एक ही टाइम पर सोने को जाना है। सोने से 1 घंटे पहले टीवी, मोबाइल, न्यूज और कोई ऐसा हैवी डिस्कशन है तो उससे अवॉइड करिए। और हल्की रीडिंग कर सकते हैं, रिलैक्स म्यूजिक सुन सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। नींद सही होगी तो क्या होगा, कॉर्टिसोल नेचुरली कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा ग्रेलिन लेप्टिन का बैलेंस हो जाएगा और क्रेविंग कम होगी और फिर आपका मूड भी स्टेबल रहेगा। तो आज हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो आज ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि आज आपको अपनी नींद ठीक रखनी है। दूसरी स्ट्रेटजी है ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन। इससे क्या होगा कि आपका नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाएगा। इसमें क्या करना है, डीप ब्रीदिंग से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम पीएनएस बोलते हैं, ये बॉडी को रीसेट करता है और डाइजेस्ट मोड में लेके जाता है और इससे कॉर्टिसोल कम हो जाता है। छोटी छोटी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, 4 4 6, ये मैं अक्सर बोलता हूँ। इसमें क्या है, 4 सेकंड में आपको अंदर सांस लेनी है, 4 सेकंड रोक करके रखनी है और 6 सेकंड में धीरे धीरे ये बाहर निकालनी है। 3 से 4 5 बार इसको करोगे तो इससे आपका मूड रिलैक्स हो जाएगा, है ना? तो ये बीच बीच में आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी ये काम कर सकते हैं। कोई मीटिंग आपको लेनी है उससे पहले कर सकते हैं, सोने से पहले आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, तो इससे आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। तीसरी स्ट्रेटजी है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। तो ये एक्चुअली कॉर्टिसोल बर्नर है, मूड बूस्टर है। तो एक्सरसाइज जब हम अपनी कम्युनिटी में करते हैं तो इससे केवल कैलोरी नहीं बर्न होती, बल्कि ये आपके ब्रेन में एंडोर्फिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन, ये हैप्पी हार्मोनों को भी रिलीज करता है और ये स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। ठीक है, रोज कम से कम 30 से 40 मिनट हमें वर्कआउट करना है। कैसे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, 2 से 3 दिन आप इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, है ना? लाइट या फिर मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस में रहता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप करते हैं, वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे आपका बीएमआर बढ़ता है और इससे आपका वजन घटना तेजी से शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइज, बहुत कम खाना, बहुत स्ट्रेस, इससे कॉर्टिसोल बढ़ सकता है। इसलिए बैलेंस अप्रोच जरूरी है। हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, वजन घटाने के चक्कर में खाना पीना छोड़ देते हैं, है ना? तो इसी की वजह से फिर वापस से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। चौथी स्ट्रेटजी समझो, बैलेंस न्यूट्रिशन। कॉर्टिसोल फ्रेंडली आपकी डाइट होनी चाहिए। स्ट्रेस में हम लोग क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, मील स्किप कर देते हैं, लॉन्ग गैप हम रखते हैं, लंबे लंबे समय तक नहीं खा रहे हैं, हमने सुबह खाया था फिर शाम को खा रहे हैं, तो वो लॉन्ग गैप नहीं करना। फिर अचानक फिर हम हैवी ईटिंग कर लेते हैं। जैसे व्रत के दिन क्या होता है, सुबह से शाम तक भूखे रहे और शाम को फिर दबा करके खा लिया, है ना? तो ये हैवी ईटिंग हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, ब्लड में शुगर स्पाइक करेगी, इससे आपका जो क्रेविंग हो जाएगी और फिर आप ओवर ईटिंग करने लग जाएंगे, है ना?
तो सॉल्यूशन क्या है? दिन भर स्मॉल फ्रीक्वेंट बैलेंस्ड मील लेना है, बार बार खाना है, कम कम खाना है। तो हम अपनी कम्युनिटी में जो डाइट प्लान बता रहे हैं उसमें यही बताते हैं कि भाई 2.5 से 3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ लेना है, कम लेना है, लेकिन लगातार लेते रहते हैं तो इससे फिर आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ता, कॉर्टिसोल भी नहीं बढ़ता। ठीक है। अपना जो सुबह का नाश्ता है वो प्रोटीन रिच होना चाहिए, तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे दुनिया का नंबर 1 ब्रेकफास्ट है, आप इसे यूज करिए। इसके अलावा प्रोटीन रिच चीजें जैसे कि स्प्राउट्स हैं, बेसन का चीला है, ओट्स हैं, है ना, ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। नट्स यूज कर सकते हैं, फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। दोपहर में हमारा सलाद के साथ में फिर मील होता है, उसमें भी आप अच्छा प्रोटीन वाला पार्ट रखें तो वो भी ठीक रहता है। ठीक है। रात में हमारा जो मील है वो बहुत लाइट होना चाहिए। अगर आप कम्युनिटी का सैक ले रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये चीजें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि प्रोटीन और फाइबर ब्लड में शुगर को स्टेबल रखते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्टेबल शुगर हो जाती है तो स्टेबल इंसुलिन हो जाता है, और इससे कॉर्टिसोल भी स्टेबल हो जाता है। ठीक है। इससे क्रेविंग कम होती है और जो इमोशनल ईटिंग है वो कंट्रोल हो जाती है। पांचवी स्ट्रेटजी समझ लीजिए, वो है माइंडफुल ईटिंग, है ना। इमोशनल से अलग न्यूट्रिशन से जुड़ने की जरूरत है। अक्सर स्ट्रेस में हमें ये पता नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया। और फिर माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि टीवी, मोबाइल और न्यूज अगर आप देख रहे हैं तो उस समय आप कुछ भी मत खाइए, है ना। हर बाइट को आप 20-25 बार चबा करके खाइए, महसूस करिए उसका ऑरा, एरोमा, उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट, है ना। ये चीज पर आप फोकस करिए, है ना। 80% अगर आपका पेट भर जाए तो आपको रुक जाना है। आप अपने आप से पूछिए, मैं अभी सच में भूखा हूं या फिर इमोशनली डिस्टर्ब हूं, इसकी वजह से मैं खा रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार आप पानी पी लीजिए 1 गिलास, फिर 2-3 मिनट वॉक कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए और फिर डिसाइड करिए कि अब आपको खाना भी है या नहीं खाना है, या आपका काम चल गया है। ठीक है। इसके अलावा छठी स्ट्रेटेजी है थॉट मैनेजमेंट। माइंडसेट को हील किए बिना बॉडी हील नहीं होगी, इस बात को समझ लो, है ना। स्ट्रेस की जो जड़ है वो हमारे थॉट्स में होती है। तनाव आपके विचारों से आ रहा है। नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है वेट कम करना, है ना। ये चीजें सोचना बंद करो। क्या सोचना है? मैं धीरे धीरे बदल रहा हूँ, मैं हर दिन और बेहतर होता जा रहा हूँ। ये चीजें आपको देखना। स्ट्रेस आएगा लेकिन मैं उसे हैंडल करना सीख चुका हूँ। तो जो हम यहाँ पर ग्रेटिट्यूड फील करते हैं वो सब ये इसी का ही एक पार्ट है। तो आप ऐसे कुछ अफर्मेशन अपने खुद के लिए बोल सकते हैं, ऐसे शब्द, मैं काम हूँ, मैं मतलब शांत हूँ, मैं अपने हेल्थ पर भी कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं अपने स्ट्रेस को ठीक कर रहा हूँ। ये चीजें आप बोल सकते हैं। सोशल सपोर्ट भी आपको रखना चाहिए। अकेले मत लड़िए स्ट्रेस, कम्युनिटी का पार्ट बनिए, है ना। जहाँ पर अपनी फैमिली में आप बातचीत करिए, कोई ऐसा ट्रस्टेड फ्रेंड है उससे आप बात कर सकते हैं। कोई अगर आपका कोच है तो उससे बात कर सकते हैं। और हमारी कम्युनिटी तो इसमें है ही सही। यहाँ प्रॉपर डाइट प्लान और बाकी सारी चीजें, डेली अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ आपका ग्रुप में मोटिवेशन है, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो आपका स्ट्रेस जीत जाता है, जब आप सपोर्ट में होते हैं तो आप जीत जाते हैं। ठीक है। आठवीं स्ट्रेटेजी और समझ लीजिए, हम इसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है। आठवीं स्ट्रेटेजी है कि आपका जो न्यूट्रिशन है ना, साइंटिफिक सपोर्ट के साथ में स्ट्रेस फुल लाइफ स्टाइल अगर आप जी रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट लेने की जरूरत है। थ्योरेटिकल नॉलेज काफी नहीं होती। ये मैंने आपको इतना सारा ज्ञान बताया है, ये ज्ञान काफी नहीं है, इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल टूल भी चाहिए। ठीक है। तो प्रैक्टिकल टूल यू कैन इंटीग्रेट साइंटिफिकली डिजाइन, अपना जो प्रोडक्ट है उससे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। फॉर्मूला 1 जबरदस्त है, अपना एनर्जी ड्रिंक वो जबरदस्त है, मल्टी विटामिन आप इसमें कर सकते हैं। तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। पॉइंट की बात यह है कि जब लाइफ स्ट्रेसफुल हो तो न्यूट्रिशन को स्ट्रांग बनाना जरूरी है ताकि बॉडी उस स्ट्रेस को हैंडल कर सके। छोटी सी बात, विजुअलाइजेशन के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, फिट रहने के लिए 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए 3 महीने के बाद आप कैसे होंगे। आप आंखें बंद करके सोच सकते हैं 3 महीने के बाद आप कैसे होंगे। आपका फेस रिलैक्स है, बेली फैट कम हो चुका है, आपकी एनर्जी हाई है, आपकी नींद अच्छी आ रही है, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स बेटर हैं, आपका माइंड
शांत है। अब अपने आप से पूछिए, क्या मैं खुद इस भजन के लिए रेडी हूं? अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, है ना? तो मतलब आगे के 3 महीने बाद आप ऐसे होंगे, ये चीजें आप फील कर सकते हैं ना, तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आप अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने का विचार बनाइए, है ना? अगर आप चाहते हैं कि आप एनर्जेटिक रहें और स्ट्रेस को दुश्मन मत समझो, है ना? उसे एक सिग्नल समझो कि अब अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा अपग्रेड करने का समय आ गया है। ये मेरे साइड से था। कोई सवाल